ये जो है उसके आ गए, आपके जो मनुष्य गण के आ गए। नर नर लिखा है, इसको मनुष्य गण भी बोल देते हैं, मनुष्य गण। गण है बेसिकली, ये नक्षत्रों के गण है। गण देखते हैं ना कि कौन से गण का जो क्वालिटीज भी होती है ना, जैसे होगा स्पेशली जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं उस समय इसका बहुत महत्व होता है। उसमें ये जरूरत पड़ती है, इसमें ही जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा कोई नहीं है इम्पोर्टेंस। इसमें ये जरूर है कि ये जो तीनों जो गुण है बेसिकली ये तो देवगण जो होते हैं, देवगण जो वाला ग्रुप है, ये थोड़े से अपनी चीजों को जो है ना थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, भौतिकता से नहीं देखते हैं, ज्ञान से देखते हैं। मैं इसमें एक लाइन बोल देती हूँ विवेक जी, एक लाइन में बोल देती हूँ। देवगण का मतलब होता है सात्विक, और मनुष्य गण का होता है राजसिक, और राक्षस गण का होता है तामसिक। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, और इसमें ये भी है कि जो ये ज्ञान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपैरेटिवली मटेरियलिस्टिक चीजों के। जो मनुष्य गण है कि वो है कि चीजों को अगर मैंने मेहनत करी है, कर्म करा, तो मुझे मेहनत का फल मिलना चाहिए, इस तरह से। तो वो कुछ ना कुछ किसी चीज में कुछ ना कुछ उनको फायदा दिखता तो करते हैं काम। और जो राक्षस गण है उसको तो कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, वो फिर मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उनको अगर कोई चीज चाहिए तो फिर वो चाहिए। भेद नीति है, सब लगा लेंगे। 2 नंबर से भी चाहिए। एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि देवगण और राक्षस गण में मैचिंग अक्सर नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कुंडली मिलान भी देखेंगे तो जो पॉइंट सिस्टम है उसमें भी देवगण राक्षस गण का जब भी संबंध आता है तो पॉइंट सिस्टम 0 हो जाता है। ठीक है, मनुष्य गण इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आई थिंक 5 पॉइंट्स है, 5 या 6 है, कितना है? 0.5 के आसपास ही होगा, अगर होगा भी तो ज्यादा नहीं होगा। दो गण मैत्री को सिर्फ 2 या 3 से ज्यादा नंबर नहीं मिलते। नहीं, अगर देखिए पहली बात, अगर देवगण का विवाह देवगण से हो रहा है तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देवगण का मनुष्य होगा तो 4 या 4.5 होता है, लेकिन देवगण का राक्षस से हो जाता है तो सीधा 0 हो जाता है। नहीं, इसके 5 पॉइंट तो होता ही नहीं, 36 गुण होते हैं ना, उसमें से 2 या 3 गुण ही होते हैं। नहीं, 4 होते हैं, सब 4 या 5 में 5 होते हैं। गढ़ के जो उसके 5 होते हैं, भ्रकूट के होते हैं, उसके पास नाड़ी के होते हैं, तो इसके नंबर बहुत होते हैं गढ़ मैत्री के। भाई 2 नंबर नहीं होते विवेक, 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैत्री के 5 होते हैं सर, ऐसे मुझे ध्यान आ रहा। संगीता जी आप खोलो कॉपी, अभी मैं आपको बता रही हूँ। ग्रह मैत्री के 5 होते हैं और 6 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, फिर 5 होंगे इनके। बस मुझे ये पता कि इनका गढ़ मैत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम विवाह की बात करते हैं, जब भी हम मैचिंग की बात करते हैं, उसमें गण मैत्री एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि उनके स्वभाव, उनके खान पान, उनके व्यवहार, हर चीज इसमें डिफरेंसेस आते हैं। जो राक्षस गण का व्यक्ति होता है उसकी सोच एकदम ही अलग होगी, और बेसिकली दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस आएगा। देवगण राक्षस गण के मैच इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक का, जैसे विवेक जी ने कहा कि वो ज्ञान तुल्य सोचेगा, वो हर चीज के पीछे एक स्पिरिचुअल लॉजिक या स्पिरिचुअल एंटिटी के बारे में सोचेगा, जबकि जो राक्षस गण है वो बहुत ही हद तक मतलब मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस उसकी हर जगह होगी, बेनिफिट क्या है मुझे इस कर्म को, इस कृत्य को करने से। तो यही कारण है कि नहीं, राक्षस एक्सट्रीम हो जाता है, राक्षस वाला एक्सट्रीम हो जाता है। नहीं, राक्षस का ये है सर, उसे चाहिए तो चाहिए, फिर वो छीन भी लेगा किसी का। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं उसमें, जो भी नहीं कि यही फैक्टर्स है इसमें इन्वॉल्व। नहीं, ये और भी फैक्टर, मेहनती होगा वो, मेहनती भी होगा वो, ऐसे नहीं है। और फिर अपने से भी रखेगा हर चीज में। वो लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि उसकी कुंडली में, ये भी जरूरी नहीं जैसे मेरा ही सर्वेक्षण नक्षत्र है, वही इसीलिए मैंने करेगी मेरे कुछ ग्रह अपने अपने उसके घर के। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था, क्योंकि वो जो मेरा गुरु अपने घर का, शुक्र अपने ऐसे है, तो वो इसलिए मेरी जो है वो गुण उसमें आएगा। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये तो हमें मतलब पता लगे कि एक्चुअल में नहीं, मैं भी सहमत नहीं हूँ। आएगी बेसिक नेचर नहीं आता, विवेक जी, बेसिक नेचर तो आएगी। बेसिक तो आप कितना पॉलिश कर सकते हैं वो ग्रह बताएंगे। बेसिक नेचर पे आप कितना पॉलिश हो सकता है वो ग्रह बताएंगे। नहीं, और अगर बेसिक जो चीज है वो तो रहेगी।
नहीं मैम, अगर ग्रह मैत्री आ रही है और अगर गण नहीं आ रही तो फिर भी एक बार को हम हाँ follow कर हाँ लेते हैं। वो तो agreed. ग्रह मैत्री ग्रह तो मैत्री चल सबसे जाएगा। आवश्यक है। ग्रह मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें Agreed. नाड़ी दोष भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वैसे। नाड़ी दोष और ग्रह मैत्री दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रह मैत्री अगर मिल जाए तो बाकी अवॉइड किए जा सकते हैं। और नाड़ी मुझे नाड़ी में कुछ तो जैसे मध्य मिलेगा। मध्य नाड़ी है तो बिल्कुल ही वर्जित होती है। हाँ मध्य जी। नाड़ी है मध्यम उससे बिल्कुल वर्जित। जी जी माध्यम नाड़ी को तो एकदम मना कर दो।